हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो 7.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों दो साइड इक्वल होंगी, ये हमें गिवन है। और कहता है कि हमने अगर AD को आगे एक्सटेंड कर दिया P पॉइंट तक, जिससे BC के ऊपर वो आ रही है, हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ABD ट्रायंगल ABD को ACD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। तो पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है हम वो देखें। तो अगर आइसोसेलेस है तो दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल। तो AB किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा AC के, और BD किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा DC के, है ना। DB किसके इक्वल आ गया, DC के। हमारे पास गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। तो हमें प्रूव क्या करना है, पहले हम फर्स्ट वाला देखें। तो ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ADACD के। तो प्रूफ देखें तो फर्स्ट क्या आएगा, AB इज इक्वल्स टू AC, गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, और गिवन है DB इज इक्वल्स टू DC हमारे पास गिवन है। और क्या है हमारे पास, AD, हमें ट्रायंगल देख रहे हो ना कौन से करने हैं, ABD ट्रायंगल ACD ट्रायंगल। तो AD क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन, ये दोनों चीजें गिवन थी और ये क्या होगी, कॉमन होगी। तीन चीजें आ गई हमारे पास। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS रूल। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SSS रूल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ गए तो हमें ना देख लेना चाहिए कि अगर कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं तो उसके बाद क्या क्या चीजें हमारे पास इक्वल आ रही है। अगर कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। तो एंगल BADD इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं, एंगल CAD, यानी दोनों एंगल क्या आ रहे हैं, इक्वल। यानी कि AP जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इससे हमें पता लग रहा है। और हमारे पास आ रहे हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल, जिसका अभी कोई यूज नहीं होने वाला इसलिए मैं नहीं लिखूंगी। और हमारे पास अभी कुछ भी नहीं इक्वल आ रहा, ये एंगल इस एंगल की, कुछ मर्जी अब तो इक्वल रख लो, ठीक है। बस सब हमारे पास सिंप्लिसिटी करके सब कुछ इक्वल आने वाला है क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट के अंदर है ट्रायंगल ABP ट्रायंगल को ACP ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट बताना है। यानी कि अब हमने ये साइड नहीं लेनी, हमने पूरा ट्रायंगल लेना है। तो हम कैसे करेंगे, ट्रायंगल ABP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ACP के। तो वही सेम AB इज इक्वल्स टू AC, और हमारे पास एंगल आ गया था, एक एंगल अभी हमने इक्वल प्रूव किया, ये रहा। तो एंगल BAD किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल CAD के, सॉरी हाँ, तो CAD D नहीं लगाएंगे, अब इसके अंदर हम P लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास अब D नहीं है, हमारे पास यहाँ पे P आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, P, क्योंकि एंगल तो इक्वली बना रहा है, चाहे वो यहाँ से लेके यहाँ तक का ले लो या पूरा यहाँ तक का ले लो, एंगल तो ये सेम आ रहा है ना। एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, अभी मैंने बताया कि AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों पार्ट क्या इक्वल है आपस में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ पे अब D नहीं लिखेंगे, D तो इसको ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट आया था, लेकिन जब हम इसके अंदर लिखेंगे तो हम BAP लिखेंगे, क्योंकि हम ट्रायंगल के अंदर BAP ले रहे हैं, ना कि BAD ट्रायंगल ले रहे हैं। ओके, तो हमने ये दोनों एंगल के आगे इक्वल कर दिए प्रूफ, और AP जो है वो AP के इक्वल आ जाएगा बाय कॉमन। ये गिवन है, ये हमने ऊपर प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव। और ये क्या आ जाएगा, कॉमन। तो तीन चीजें आ गई। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट
किससे हो गए, SAS रूल से क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक है, SAS रूल से क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अगर अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो BP क्या है, PC के इक्वल आएगा, कॉन्ग्रुएंट है। हमने ट्रायंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट किया तो हमारे पास अब क्या आ रहा है, इक्वल, BP इक्वल्स टू PC, ये हमारे पास आ गया। और हमारे पास आएगा ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, CPCT से इक्वल आ गया। थर्ड पार्ट के अंदर हमें कहा है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। एंगल A को तो हमने प्रूव कर लिया कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है AP। अब हमें प्रूव करना है कि वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। जब एंगल D को बाइसेक्ट करने की बात आ रही है तो हमें ट्रायंगल देखने हैं PBD और PCD। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PBD एंड ट्रायंगल PCD, ये 3 ट्रायंगल है हमारे, 2 ट्रायंगल है हमारे पास। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे, DB इज इक्वल्स टू DC बाय गिवन DP इज इक्वल्स टू DP कॉमन, BP इज इक्वल्स टू PC, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया था, इसलिए क्या आ गया, ये इक्वल। तो तीनों किससे इक्वल, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल PBD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCD बाय SSS रूल। ट्रिपल S रूल से क्या आ गई, ये कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल BDP इक्वल रहेगा ट्रायंगल CDP के, सॉरी एंगल किससे, CPCT से। CPCT से क्या आ गई, ये इक्वल आ गए। यही हमने प्रूव करना था कि D को वो बाइसेक्ट कर रहा है, हमने प्रूव कर दिया। फोर्थ पार्ट के अंदर है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये हमें प्रूव करना है कि AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर तो हमने प्रूव कर दिया कि बाइसेक्ट कर रहा है, PB और PC के आगे वो इक्वल आ चुके हैं, हमने बाइसेक्टर प्रूव कर दिया। लेकिन अब परपेंडिकुलर प्रूव करना है, यानी कि 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अगर हमने ये 2 ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल जो है वो इक्वल होंगे आपस में। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी होगा। और जैसे हमने एग्जाम्पल के अंदर किया था, BC एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर कोई रेज स्टैंड है, तो दोनों एंगल का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के। तो डबल ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू 90, तो एंगल 2 की भी वैल्यू 90, और 90 है तो क्या आगे, परपेंडिकुलर। तो यानी कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ये क्या है, परपेंडिकुलर है BC पे। ये हमने प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कहा है कि AD एक एल्टीट्यूड है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। आइसोसेलेस का है, यानी कि AB जो है वो AC के इक्वल है। AD एक एल्टीट्यूड है और हमें प्रूव करना है, 2 पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है कि AD बाइसेक्ट्स BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि BD जो है वो CD के इक्वल हमें प्रूव करना है। और सेकंड कहता है कि जो AD है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम प्रूव कर सकते हैं बाय CPCT। तो हम 2 ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। हमने लिया है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, और हमें कहा है AD जो एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री पे आ रही है, 90 डिग्री बना रहा है। तो AB अगर AC के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AC और AD इज इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन है और ये कॉमन है। और हमारे पास एंगल आ जाएंगे 90-90, यानी कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
90 डिग्री से क्या आ गया इक्वल। तो एक 90 डिग्री एक साइड और एक हाइपोटेनियस आ जाए तो हम क्या कहते हैं, RHS से उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो RHS रूल से क्या आ गई है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BD DC के इक्वल आएगा बाय CPCT और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आएगा बाय CPCT। तो CPCT से क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।